नमन करते हुए मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, तो सन 2000 में फैसला लिया गया था कि चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान सम्मान दिवस के रूप में हम मनाएंगे। और तब से लगातार किसान सम्मान दिवस के रूप में किसान दिवस के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं और चौधरी साहब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का मानना यह था कि भारत का एक स्वरूप देखना है तो गांव में देखा जाए, और गांव की गरीबी को किसान की गरीबी से जोड़ करके चलते थे, और किसानों की समृद्धि के लिए लगातार उन्होंने नीतिगत भी परिवर्तन करे और साथ साथ में जो है उन्होंने उसके लिए प्रयास भी किए थे। किसानों के उस प्रतिनिधि को मैं अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से उनका नमन करते हुए फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी, उस सोच को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको साकार करने की दृष्टि से लगातार प्रयास किए हैं। पिछले वर्षों में किसान भाइयों को विविध क्षेत्रों के भीतर, चाहे वो कृषि विभाग हो, उद्यान विभाग हो, पशुपालन हो, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को एक व्यापक सुविधाओं को दे करके, और ये प्रयास किया गया है कि राज्य का कृषि उत्पादन सहित सब्जी उत्पादन और दूध उत्पादन के भीतर भी हमारी जो है एक विशेष प्रगति हो। और मुझे खुशी है कि आपके नेतृत्व में जो समय से किसान भाइयों को खाद, बीज, पानी उपलब्ध हुआ और किसान भाइयों ने मेहनत किया, वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, उस वैज्ञानिकों के प्रयास के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के भीतर आज रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है और हम लोगों ने 614 लाख मीट्रिक टन की ऊंचाइयों को हम लोगों ने छुआया है। हमने दलहन और तिलहन की खेती को भी आगे की ओर बढ़ाया है। विविध योजनाओं के माध्यम से किसान भाइयों को 50% अनुदान के आधार पर हमने बीज और कृषि यंत्रों को लगभग कुछ मामलों में तो 80% अनुदान देकर के उनको उपलब्ध कराया है और व्यापक तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर विद्युतीकरण करने का काम किया है। इन सारे प्रयासों के भीतर जहां किसान भाइयों का कृषि उत्पाद होता था, उसको खरीदारी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर तरीके से हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शी तरीके से जो खरीदारी हुई, मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों के भीतर लगभग 78 लाख किसानों का धान और गेहूं खरीदा गया, जबकि पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में मात्र जो है वो 37 लाख किसानों का खरीदा गया था 5 साल के भीतर। तो ये इतना बड़ा व्यापक परिवर्तन हुआ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1.5 गुना किया, वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने MSP के आधार पर खरीदारी बढ़ा करके किसान भाइयों को जो व्यापक सुविधा दी, उससे किसान उत्साहित हुआ और राज्य का हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज जरूरत इस बात की है कि प्राकृतिक खेती की ओर भी हम गो आधारित खेती की ओर आगे बढ़ें और गो आधारित खेती के लिए अभी वाराणसी से गुजरात से प्रधानमंत्री जी ने अमूल के साबरमती के एक प्लांट के उद्घाटन के समय पर, लोकार्पण के समय पर उन्होंने इस बात का अपील किया था कि जरूरत इस बात की है कि जो दुनिया की मांग है कि प्राकृतिक अन्न को बढ़ाया जाए, उस दिशा में हम पहल करें। आज इस किसान सम्मान दिवस के कार्यक्रम के भीतर हम लोग विविध क्षेत्रों के भीतर काम करने वाले किसानों को सम्मानित करने वाले हैं, जिनको राज्य स्तर से प्रथम पुरस्कार, द्वितीय स्तर का 75,000 रुपये का पुरस्कार और तृतीय स्तर का 50,000 रुपये का पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा। ये आपको विविध क्षेत्रों के भीतर उत्साहित किए जाने के लिए ये कार्य हम लोगों ने पिछले वर्षों से शुरू किया हुआ है। और फसल में जो उच्चतम उत्पादकता पर हमारे जो किसान भाई हैं, साथ साथ में महिला किसानों ने जिन्होंने अनुषंगिक कार्यों के भीतर अपनी पहल करके और विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं, प्राकृतिक खेती, गो आधारित खेती और जैविक खेती वाले किसानों को भी हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं। FPO जो हमारे बने हैं कृषि उत्पादक संगठन, उनको भी कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ समय न लेते हुए ऐसे विविध क्षेत्रों के भीतर जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने पहल करके एक उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको भी, उन सभी किसान भाइयों को जो यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं और जनपद में सम्मानित होंगे, उन सभी को मैं अपनी ओर से जो है वो
उनका अभिवादन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और फिर से किसान दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के किसान भाइयों को अपनी ओर से जो है वो बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। 2022 नज़दीक आने वाला है, उस नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं भी आपको देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जवान, जय